ओके। सो जैसा हमने कल वैदिक डेमो क्लास जिसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टअप कहाँ से हुआ, कुछ मैंने न्यूमेरोलॉजीज जो बिल्डअप हुई थी जो फेमस है उनका मैंने बताया था शॉर्ट। अगर जो डिटेल्स में देखना चाहें वो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे लास्ट फाउंडेशन कोर्स की 2 डेज की रिकॉर्डिंग है, उनको आप इजीली आप वॉच कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने बात की थी वैदिक ग्रिड की। वैदिक ग्रिड थोड़ी सी डिफरेंट है लोशो ग्रिड से। देखिए मैंने कल भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, नंबर्स जो भी हैं उनके कारक से में कोई चेंजेस नहीं है, बस पोजीशंस ग्रिड के अंदर डिफरेंट है। लोशो में अलग है और वैदिक में अलग है। फिर हमने बात की थी पर्टिकुलर नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट से कनेक्ट है ना। जैसे 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न एंड 9 ऑफ मार्स। ठीक है, ये मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ बिकॉज जब फिर इसको डिटेल में जब कोर्स में होता है वहां पे फिर ये जो राहु केतु है इनको वैदिक या हमारी ज्योतिष के अंदर वहां पे को पूर्ण मतलब कहते हैं ना पूर्णता प्रदान नहीं की जाती है, छाया ग्रह बोला जाता है इनको। तो वहां पे नंबर्स के साथ में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड हो जाता है प्लेनेट। ठीक है, फिर हमने कैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और उससे हम 2 नंबर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज मूलांक, दैट इज सम ऑफ डीडी, जो आपकी जन्म की तारीख है उसकी टोटल होती है, उसको हम मूलांक और साइकिक और ड्राइवर, और जो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का सम यानी डी प्लस डी प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, इनका जो सम आता है उसको हम बोलते हैं भाग्यांक वैदिक में। कहीं बोला जाता है इसको कंडक्टर, और हमने जो सीखा वो है लाइफ पाथ। मुझे साइकिक नंबर और लाइफ पाथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सबके लिए नहीं। जो अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। साइकिक ऑलवेज शो योर माइंडसेट, साइकिक ऑलवेज टेल अबाउट योर मेंटल स्टेटस, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, इसको इस नंबर से अच्छी तरीके से हम कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, और जो भाग्यांक जो सम ऑफ द टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है उसको हम लाइफ पाथ बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था, लाइफ पाथ जो उस डिवाइन ने, जो उस सुपरसोनिक पावर ने हमको इस धरती पे भेजा, हमारी एक डेस्टिनी तय करके भेजा, उस डेस्टिनी तक पहुंचने का वे, दैट इज द लाइफ पाथ, रास्ता, आपके जीवन का रास्ता कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा, उसका हम लाइफ पाथ और भाग्यांक और कंडक्टर। ठीक है, और वो फिल करना बताया था। फर्स्ट रूल था जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको ग्रिड के अंदर फिल कर दो, जहाँ पे जो नंबर है वैसे ही। उसके बाद एक सेकंड रूल था, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में यानी 1 to 9 के में ही है तब, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 और 30 है तो वहां पे ग्रिड के अंदर मूलांक नहीं भरा जाएगा। क्लियर। थर्ड रूल भाग्यांक, भाग्यांक कुछ भी हो, चाहे आपके मूलांक से मैच सेम ही हो या वो, लेकिन उसको भरना है। इजी है ना। काफी लोगों ने तो ग्रिड बना के भर के भेजा और कुछ ने नहीं भेजा, तो वो उनका लुकआउट है। जिनको भेजा, जिनका सही था, मैंने उसको सही, यहाँ पे कुछ लगा मुझे तो वहाँ पे मैंने करेक्शन करवाया था, और बाकी ने नहीं भेजा, इट मीन्स वो लोग परफेक्टली उन्होंने कर लिया होगा। आई होप सो। सो फिर हमने बात की थी आपके हेल्थ नंबर्स, जो आपका मूलांक है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ नंबर्स यानी कि वो हेल्थ इशू क्या होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, उसका हमने बात किया था। और फिर मैंने आज के लिए ये बोला था कि पहले सेशन रिपीट कर दूंगा मैं, और
उसके बाद अगर आप सबकी ग्रिड अब आपके सामने है और उस ग्रिड में मिसिंग नंबर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारी ग्रिड्स अपनी ग्रिड के अंदर पूरे 1 to लेके 9 तक नंबर आ गए होंगे, है ना, कुछ नंबर मिसिंग है। तो मैं बताता हूँ, आप इसको सुनिए और रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा उद्देश्य बस समझ में आ जाए आपको, रटाना नहीं है, ना मैं रट के सीखा, ना मैं रटाना चाहता हूँ किसी को। बस मैं बोलता हूँ वो आप अच्छे से समझिए। हालांकि मेरी भाषा है तो इजी, तो टिपिकल तो नहीं है ना, या टिपिकल है? टिपिकल है तो ऐसे और ऐसे तो ठीक है फिर। ओके, खाली शिखा जी कह रहे हैं ठीक है, बाकी सब कहते हैं टिपिकल है। नहीं, धीरज जी भी कह रहे हैं ठीक है, सुधा जी ठीक कह रहे हैं, विष्णु जी, विष्णु जी की स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। सो अब देखिए, अगर किसी की ग्रिड के अंदर, एज पर वैदिक बता रहा हूँ मैं ना, लास्ट जो हमने फाउंडेशन था उसमें लोशु था, ये वैदिक ग्रिड के हिसाब से बताता हूँ। अगर किसी की ग्रिड में अगर 1 नंबर मिसिंग है, अब मैंने आपको 1 नंबर क्या बताया था, 1 किससे कनेक्ट है? सन, सूर्य। अब सूर्य के आप एट्रीब्यूट्स देखिए उसकी, आप सन की क्या क्वालिटी है? तेज, प्रकाश। मैंने बताया था सोशल कनेक्शंस, फादर, इन चीजों को हम सन से देखते हैं, 1 नंबर से। अब 1 नंबर मिस है तो क्या होगा? फॉल्स ईगो, है ना, फॉल्स ईगो आने की चांसेस बनते हैं। लूज ऑल अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, जो लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो मे बी लूज हो जाएगी। केयरलेस रिगार्डिंग कैरियर, अपने कैरियर के प्रति वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाएगा। और नो गोल्स इन लाइफ, जिसकी लाइफ का शायद कोई गोल नहीं हो। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल भी हो सकता है, और मे बी फेलियर इन गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज। जिनका 1 नंबर मिसिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस बनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में उनको कहीं दिक्कत, ज्वाइनिंग में, इंटरव्यूज में कुछ वैसा होता। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। अगर 2 नंबर मिसिंग है, 2 इज फ्रॉम मून, चंद्रमा मन का कारक, है ना। तो अगर ये है इन फीमेल्स, देखिएगा कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी फीमेल्स है जिनकी ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, उनको घुटनों के अंदर दर्द हो सकता है। राइट, हो सकता है, हो है, या हो सकता है, ऐसा होता है। नॉट बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ, कहते हैं इनकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी इनमें डाउन देखी जाती है। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड, माइंड के अंदर कंफ्यूजन चलते रहते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच पाते, इधर उधर ऐसे कंफ्यूजन चलता है। can't adjust to the circumstances, circumstances के अकॉर्डिंग में भी शायद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए एडजस्ट करने में। it creates misunderstanding in your life, maybe it will create मिसअंडरस्टैंडिंग इन, कुछ अपनी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। वर्क हार्ड टू अटेन सक्सेस, सक्सेस के लिए आप थोड़ी सी मेहनत औरों से ज्यादा करनी होगी। राइट, अब नंबर 3 अगर मिसिंग है, 3 जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति, शांत, सौम्य, नॉलेज से फुल, है ना, नो पार्शियलिटी, कहता जो मेरे पास है वो सबको देना है, कुछ नहीं रखना। तो अगर 3 नंबर वीक है, मैंने कल बताया था ना, स्टडी से हम इसको देखते हैं, तो मे बी स्टडी में कहीं हर्डल्स होगा। जिनका ग्रेड में 3 नंबर मिस है, वहां पे एजुकेशन वीक होगी, सर्कमटेंसेस हो सकते हैं, कुछ संभावनाएं, परिस्थितियां, कुछ भी, है ना। आर्ग्यूमेंटिव होंगे ये लोग, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तर्क वितर्क। ही विल नॉट टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हैं। ये 3 नंबर जहां मिसिंग होता है वहां पे। और कहीं ये सम हैव चांसेस ऑफ लेट मैरिज ऑल्सो, जहाँ पे 3 नंबर मिसिंग होगा वहां पे शादी की देरी
शादी में देरी की संभावनाएं देखी जाती है। अब बात करते हैं नंबर 4, रॉबिन हुड पांडे जी, है ना। रॉबिन हुड आउट ऑफ लॉ चलने वाला आदमी, फाउंडेशंस में नहीं बंधना, बट माइंड बहुत शार्प, कैलकुलेटिव, फास्ट। वो पंडित जी होते हैं ना, वो शनि राहु केतु राकेश, हम बोलते हैं राकेश ऑकल्ट में। राकेश यानी रा से राहु, के से केतु, श से शनि। ये राकेश से डराया देते हैं कभी कभी, बट मेरी न्यूमरोलॉजी, सॉरी मेरी नहीं, हाँ है तो अपना, तो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं ना। इस न्यूमरोलॉजी के अंदर कहते हैं कि ये 4 नंबर ऐसा नंबर है जो आपको, जो मैंने 6 नंबर बताया था ना लग्जरी का, उससे भी आगे टोटल मटेरियल जितने भी डिजायर थे वो सब आपको ये 4 नंबर अचीव करवा सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। इसको रेवोल्यूशन का नंबर भी बोला जाता है। जितने भी रेवोल्यूशंस हुए वहां पे आप देखिएगा, जो वहां पे मेन लीडिंग पे होंगे ना, उनका कहीं ना कहीं 4 बहुत अच्छी फॉर्म में होगा, या वो रूल्ड हो रहे होंगे उस 4 से, राहु देव से। सो अगर 4 इज मिसिंग इन योर क्रिट, क्या देखने को मिलेगा? लेजीनेस, एक्टिव खत्म हो जाएगा, एक्टिविटी। लेजी मतलब लेजी ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वर्ड वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा है। लेजी, सुस्त, हाँ यस यस यस, सुस्त। नॉट बी अ गुड फिनिशर। 4 नंबर जहां मिसिंग है वहां पे कहते हैं कि ये एक अच्छे फिनिशर नहीं बनते। कैश क्रंचेस इनकी लाइफ में देखा जाएगा, रुपए पैसे की दिक्कत, क्रिएट कंफ्यूजन्स एंड डिले इन लाइफ, यानी कि लाइफ के अंदर कंफ्यूजन और डिले, कुछ कामों के अंदर डिलेज उनको ऑटोमेटिकली मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 5 यानी मरकरी, बुध देव, युवराज। अगर ये 5 नंबर अगर वहां से एब्सेंट है आपकी ग्रिड में से, तो क्या होगा? आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैंने बोला था ना वाणी, वाणी कहाँ, वाणी क्या कम्युनिकेशन ही हुआ ना, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को पुअर कर देगा अगर 5 नंबर मिसिंग होगा तो। लैक ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव, आपके अंदर से जो न्यू आइडियाज आते हैं उनकी थोड़ी उसमें गिरावट आ सकती है, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है। अनरियलिस्टिक गोल्स भी ये शायद ले ले। एक तो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वास्तविकता वाले, एक अनरियलिस्टिक जो रियली नहीं है बट उसको गोल बना दिया। लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, कहते हैं जहां 5 नंबर मिस होता है उन पर्सन को लगता है मेरी लाइफ में बैलेंस लैक हो रहा है, समथिंग लूज इन आवर लाइफ, ऐसा लगता है उनको जिनका 5 नंबर मिस होता है। अब जिनका 6 नंबर देव गुरु, सॉरी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस, जो लग्जरी का नंबर बोला जाता है, जो ऑल टाइप ऑफ लग्जरी देता है आपको, अगर ये मिस है तो कहते हैं कि बिना बताए खर्चे आते हैं आपके लाइफ में। खर्चे बताकर नहीं, बिना बताए आते। लेट मैरिज भी इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल, इस नंबर को देखते हैं, डिले करवाता है मैरिज के अंदर। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, शॉर्टेज ऑफ मनी, कांट एंजॉय लाइफ प्लेजर्स, क्योंकि जब लग्जरी के बिना लाइफ प्लेजर आप कैसे एंजॉय करोगे। लैक ऑफ क्रिएटिविटी और डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ये 6 नंबर है ये आपकी फैमिली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और जहाँ पे 6 नंबर मिसिंग होता है वहां पे डिटैचमेंट देखा जाता है फैमिली से। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 अगर मिसिंग हो तो क्या होगा? 7 नंबर मैंने क्या बताया था, स्पिरिचुअलिटी से, तो स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च माइंड नहीं होगा। 7 नंबर रिसर्च भी देता है और स्पिरिचुअल भी देता है। और नो पंक्चुअलिटी इन लाइफ, उनकी लाइफ में पंक्चुअलिटी यानी कि टाइम प्रॉम्प्ट जिसको बोला था ना, समय पर, उसका थोड़ा सा अभाव देखा जाता है। और कहते हैं कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ये लाइफ में, नो प्रॉपर प्लानिंग इन लाइफ अगर 7 नंबर मिसिंग है तो। अब बात करते हैं नंबर 8,
सैटर्न, अगर शनि देव मिसिंग है आपकी ग्रिड में से, तो कहते हैं पैसा आएगा और चला जाएगा, रुकेगा नहीं। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं, सेम वही होता है। नो हार्ड वर्क नेचर, जब 8 नंबर हार्ड वर्क करवाता है तो ये नहीं होगा, तो वहां पे हार्ड वर्किंग का नेचर ही नहीं होगा। नो एम्बिशन इन लाइफ, जजमेंटल स्किल आपकी पुअर, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन इन लाइफ, और कैन लूज कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं पे कैरियर की अपॉर्चुनिटी भी लूज कर सकते हैं। समटाइम्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव फ्रॉम डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस, जो हमारे दैनिक खर्चे होते हैं उससे सरवाइव करने में भी दिक्कत देखी जाती है। ये 8 नंबर जहां मिसिंग होता है वहां पे। अब बात करते हैं नंबर 9, मार्स मंगल देव। अगर मार्स मिसिंग है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कल, ब्लड, हमारी बॉडी का ब्लड एनर्जी, तो लैक ऑफ एंथुजियाज्म एनर्जी इन लाइफ, दे कांट टॉलरेट फेलियर्स इन लाइफ। ये अगर लाइफ में कोई फेलियर होती है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। एक तो होता है ना कि अगर कुछ फेलियर, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सीधा ऐसे चलता है, ऐसा कोई नहीं होता है ना कहीं तो ऐसा होगा। तो जहाँ पे ये 9 नंबर मिस हो गया तो वहां पे फिर वो फेलियर से टॉलरेट नहीं करता, और 9 नंबर होगा तो चलो कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से मेहनत करते, अच्छी प्लानिंग करते, फिर वो है ना गेट अप अगेन, गेट अप अगेन वो वाली चीज निकल जाती है। और पुअर डिसीजन होते हैं फिर इनके डिसीजंस भी पुअर होने लग जाते हैं, एनर्जी डाउन होने लग जाती है, उदास सा, जैसे ना एकदम। एक लाइफ के अंदर एक एनर्जी होती है ना बोलने का, एक ऐसा कहते हैं बोलने में इतना फ्लो है कि पास में बैठे को अगर नींद आई उसको उड़ा दे, उसको बैठा दे, नींद से उठा कर सुना दे, वो एनर्जी। और नहीं तो एक सुस्त से, जैसे मैं आया क्लास में, अरे कैसे हैं सब, कल कैसे था, आज क्या करें, आज तो लोग भी कम हैं, जैसे वीडियो ऑफ कर रखा है, फिर आप देखोगे यार ये तो खुद ही ऐसी बातें कर रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे आगे हम इनके साथ में। तो एक एनर्जी होनी चाहिए ना, एक अग्रेशन और एक एनर्जी अलग है ना। अग्रेशन देखा किसका है, अभी क्रिकेट बहुत फेमस है, अग्रेशन किसका तेज है, विराट कोहली का अग्रेशन है इसका। और एनर्जी देखी किसकी है, महेंद्र सिंह धोनी की, सचिन तेंदुलकर। ये एनर्जी, एनर्जी देखी आप उनकी, एग्रेशन और एनर्जी। ओके, तो जैसा मैंने बोला था, ये अगर आपकी गिट्स में नंबर मिसिंग है तो ये कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी बनती है, ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, वैदिक न्यूमेरोलॉजी कैसी लगी, अच्छी। अब एक चीज बताता हूं मैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो जेम्स वगैरह और ये होते हैं, न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो रेमेडीज होती है कहते हैं कि ये हमेशा बहुत ही चीप होती है, मतलब चीप इन द सेंस लो ऑफ एक्सपेंसेस, पैसा नहीं लग ज्यादा, मतलब कुछ एक स्पेशल जो कंडीशंस होती है उसमें मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ पे हम रुद्राक्ष रेमेडी करते हैं। किसी की मैरिज डिले हो रही है, और अगर किसी कपल्स को चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं होती है, वहां पे 2 स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, उनको जहाँ पे हम रेमेडाइज करते हैं, उसको एनर्जी करके जो देते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। अदरवाइज आप इसकी न्यूमेरो की रेमेडी बहुत सी, तो मैं ऐसी रेमेडी बताता हूँ जिन्होंने शायद अटेंड किया होगा रेमेडी, जैसे विष्णु जी बैठे हमारे साथ में, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना पड़ता है, सिंपल सा होता है। और अब जो हम जो कोर्स करवाएंगे आगे, उसके अंदर मैं क्रिस्टल रेमेडी भी ऐड कर रहा हूँ, क्रिस्टल्स जो रेमेडी होती है वो भी बताऊंगा मैं।
अभी मैं आपको बताता हूँ एक मिसिंग नंबर की रेमेडीज, आप चलिए नोट कर लीजिए, ठीक रहेगा। एक नंबर अगर मिस है तो आप जब भी घर से निकले कुछ मीठा, यानी कि शरबत हो सकता है, मीठा दही हो सकता है, दूध, कुछ भी मीठा, यानी कि हम कहते हैं ग्लास ऑफ शुगर वाटर, ये आपको पी के निकलना है घर से। अगर एक नंबर मिस है तो, अगर 2 नंबर मिस है तो जो लड़कियां होती है ना, कन्याएं 15 ईयर्स से बिलो, उनको आप स्वीट डोनेट कीजिए। और जो बर्ड्स होती है ना, उनको आप केज से फ्री करवा दीजिए, पिंजरे से आजादी। जिनका नंबर 3 मिसिंग है ग्रिड में, वो केसर तिलक अपने मस्तक के ऊपर डेली करें और उसको थर्सडे से स्टार्ट करें। नंबर 4 अगर मिसिंग है तो सुबह जल्दी उठ के पक्षियों को दाना डालें। ग्रेन्स, ग्रेन्स इन द सेंस मतलब मिलेट भी ले सकते हैं, जवा, जो जहाँ पे अलग अलग जो चीज अवेलेबल है अपने, बट ये होगा सूर्योदय से पहले, ये ध्यान रखिएगा एवरी पर्सन। राहु, शनि और केतु जो भी हम बताते हैं वो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। पक्षियों को दाना तो सूर्योदय से पहले डालेंगे तो ही सही रहेगा ना, रात को तो डाल के क्या कर लेंगे। अगर 5 नंबर किसी की ग्रिड से मिसिंग है तो कहते हैं कि नए कपड़े जब आप लेके आए, आजकल रेडीमेड का फैशन है ना, उनको पहले वॉश कीजिए एक बार, देन यू वियर। बिना धोए उन कपड़ों को नहीं पहने। अगर नंबर 6 मिसिंग है, नेवर वियर अनवॉश्ड क्लॉथ, बिना धुले हुए कपड़े कभी नहीं पहने। और एक अपनी पॉकेट या वॉलेट के अंदर एक सिल्वर का पीस रखिए अगर 6 नंबर मिसिंग है तो। अगर 7 नंबर मिसिंग है तो कभी भी लाल कपड़े मत पहनिए। हैंडीकैप पर्सन्स की हेल्प कीजिए। नंबर 8 मिसिंग हो तो जरूरतमंद लोगों को अपने जूते या चप्पल आप डोनेट कीजिए, और वो अगर ब्लैक कलर के हो तो सोने पे सुहागा। कुछ जो ब्लाइंड पर्सन्स है उनकी भी हेल्प कीजिए आप, उससे शनि, राहु, केतु तीनों अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 9 अगर मिसिंग हो तो नीम ट्री, नीम का पेड़ लगवाइए कहीं पे, उसकी सेवा कीजिए। नीम का पेड़। एक अपनी पॉकेट के अंदर रेड कलर का हैंकी रखना चालू कर दीजिए, वेरी इजी। अब ठीक है, शिखा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट। शिखा जी अनम्यूट कीजिए। सर अभी जैसे सब मतलब फ्लैट्स में रहते हैं, हमें गुड़गांव में तो सब फ्लैट्स में ही रहते हैं बेसिकली, क्योंकि मैं भी फ्लैट में ही हूँ। तो नीम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीम की सेवा के लिए आपको भी बाहर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी इतना है कि कहीं जगह ही नहीं मिलेगी लगाने की। रेड हैंकी बताया ना मैंने, रेड हैंकी रख सकते हैं। रेड अदरवाइज हैंकी। जैसे, हाँ जी, अदरवाइज वो मीठी नीम जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इजी बताता हूँ ना आपको ऑप्शन, ये रेड वाला चलेगा ना। रेड हम रेड कलर को मतलब अपनी डेली यूज के अंदर रेड कलर को इनटेक करना है, चाहे आप रेड ड्रेस भी पहन सकते हैं, फैमिली पार्टी वेयर्स होती है। हाँ जी, हाँ हम जी, अब लेडीज तो चूड़ा पहनती है ना लाल, हाँ बिंदी हाँ लगाती है लाल, मांग बढ़ती है हाँ लाल, दैट इज हाँ ऑल हाँ हाँ। इंक्लूड ऑफ दैट, कोई चिंता नहीं है। ओह, ठीक जो है। मेल्स है उनके लिए अपनी पॉकेट के अंदर रेड हैंकी रखना स्टार्ट कर दीजिए, हम्म, ठीक है। या लाल तिलक भी लगा सकते हैं ओके। फोrehead पे। हाँ हाँ सुधा हाँ, जी, ठीक। जी मैम बोलिए। सर 6th नंबर के लिए आपने बताया, एक तो नेवर वियर अनवॉश्ड क्लोथ्स, और यस एक मैम, सिल्वर की क्या चीज बताई आपने?
एक पीस सिल्वर का आप अपने पॉकेट या वॉलेट के अंदर कैरी कर सकते हैं। मतलब कॉइन भी रख सकते हैं? 100% रख सकते हैं। अगर चौकोर रखें तो बेस्ट। चौकोर, स्क्वायर। चौकोर टुकड़ा। और बता देता हूँ, माइल्ड परफ्यूम यूज करना चालू कर दीजिए डेली। फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी पे होना चाहिए ऑलवेज। ये आपके 6 नंबर को एक्टिव कर देगा। ओके ओके। और एक चीज कहते हैं सर कि मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी भी नमकीन खा के जाएं। तो 1 नंबर के लिए तो आपने मीठी चीज की ही रेमेडी बताई है। 1 नंबर के लिए मैंने बताया मैम, जब भी घर से बाहर निकले, ग्लास ऑफ शुगर वाटर, हाँ, तो मीठा ही हो गया ना? शरबत पी सकते हैं। अच्छा। और बता देता हूँ, चलिए। हाँ जी। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चालू कर दीजिए। सिंपल सी चीज है, बोलो ये ठीक रहेगा ना? सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे सकते हैं। ओके आप जब पूजा करें तब आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चालू कर दीजिए। सर? आदित्य हृदय स्त्रोत। अच्छा, वो कब सन करना के है? लिए वो जब कब पूजा करना? करते हैं सुबह। अच्छा, किसी भी टाइम मॉर्निंग में जब नहीं हम नहीं मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। देखिए, जब सूर्य को अर्घ्य देना होता है, यानी कि जब जल का अर्घ्य देते हैं, वो विद इन 40 मिनट्स ऑफ सनराइज। नोट कर लीजिएगा। अच्छा। लोग कभी 9 बजे, कोई 9:30 बजे, 10 बजे दे रहा है, वो सूर्य आपका अच्छे की जगह गलत होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। सनराइज 40 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आपको जल का अर्घ्य देना है। ओके। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जब आप पूजा करते हैं अपनी सुबह, तब आप पढ़ सकते हैं। और खाली जल का अर्घ्य दें तो भी चलेगा। वहां पे आप खड़े होके गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। सूर्य देव को जल अर्घ्य देते हैं तब, या ओम गणेश सूर्याय नमः का जो भी मन कर, कहते हैं ना मैम, जो दिल से होता है ना वो सब भगवान मानते हैं। हम तो ये जानते हैं, ओके। जैसा इजी होता है वैसा कर सकते हैं और वो वहां तक पहुंच जाएगा अपने आप। नथिंग टू वरी। 7 नंबर के लिए आपने बताया कि लाल कपड़े कभी ना पहने। तो डोंट वेयर। बहुत से कपड़ों में तो रेड कलर मिक्स होता है, जैसे प्रिंट्स हुए या कुछ, तो वो चलता है या मैम डेली थोड़ी, बेसिक रेड? डेली नहीं पहनते हैं ना, या डेली अच्छा, पहनते हैं? नहीं नहीं, डेली तो नहीं, हम वो तो। उससे मतलब दूर रहे तो कभी कभार पहन लिया ना, जैसे 15 डेज मंथ में 1 या 2 पहना तो ठीक है। अगर आप इससे करते हैं, इसका मैंने एक और बताया ना आपको, हैंडीकैप पर्सन की आप हेल्प करें, हेल्प करें। 100% वो वहां पे आपको, ये मैंने बताया, एक ब्लाइंड और एक हैंडीकैप पर्सन की जैसे आप हेल्प करते हैं ना, ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ये आपका शनि राहु केतु, तीनों ठीक करते हैं। यस। ये न्यूमेरोलॉजी की रेमेडीज ऐसी ही होती है मैम। यहाँ पे ओके। कुछ एक्स्ट्रा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कंसल्टेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, हम जेम्स नहीं लेते हैं ना, इसलिए। सर, 4 नंबर की और भी कोई रेमेडी हो सकती है? बहुत सारी होती है मैम। ये पक्षियों को सूर्योदय से पहले वो दाना डालने के अलावा जी मैम। और कौन सी हो सकती है? क्योंकि सूर्योदय से पहले तो मुश्किल ही लगता है। है ना मैम, थोड़ा सा फिर कहते हैं ना, थोड़ा तो हाँ परिश्रम कर हाँ। लीजिए तो ओके। बेटर रहेगा ना। हम चाहते हैं हम कुछ नहीं करें और सब आए, वो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा अपना शेड्यूल को चेंज करना चाहिए, वो हमको अच्छा देगा, रिजल्ट देगा ना मैम। एक चीज यस सर। बताइए, बीमार होते हैं ना हम, तो बिल्कुल। डॉक्टर को बोलते हैं आ जाओ घर पे, बोलते हैं क्या? नहीं, खुद ही जाते हैं। हम खुद ही जाते हैं, फीस भी देते हैं, 2-2 घंटा वेट भी करते हैं, बिकॉज बिल्कुल। हमको पता है ही विल गिव अस ट्रीटमेंट। तो मैम ये भी एक ट्रीटमेंट है, बस थोड़ा सा 5 मिनट का काम करना है। एक राहु की और रेमेडी बताऊं, हाँ जी। वो एक्चुअली वो इसमें मिसिंग में नहीं आता, वो देन? आता है कहीं राहु जब नेगेटिव इम्पैक्ट देता है ना, वहां पे हम राहु के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ के अंदर हाफ टी स्पून सॉरी, छोटा, आप टी डस्ट ले लीजिए। टी क्या चीज डस्ट, सर? टी डस्ट, चाय की पत्ती का चूरा, अच्छा। हाफ टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून, फिर टी स्पून, जस्ट इतनी क्वांटिटी होगी इसकी ना, बिकॉज फिर हम्म। वो आगे दिक्कत कैसे करता है।
उसको आपको क्या करना है, अपने कम्बोर्ड के अंदर डाला, उसको फ्लश आउट कर दो किसी भी दिन, एवरी डे, किसी भी दिन एवरी डे? बट ओके बस फिर वही बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। ओके। ये आपको फ्री में बताया मैंने। थैंक रेमेडीज यू मैम सर। बहुत सारी होती है और हम कोर्सेज के अंदर उसको डिजाइन्स, फिर उसके अंदर पता चलता है कहाँ पे किसको कैसे अप्लाई करवाना है। कहीं किसी को हम डायरेक्ट रेमेडीज भी नहीं करवाते, किसी को मंत्र भी नहीं दे सकते, किसी को रुद्राक्ष भी नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, स्केलिंग के ऊपर हमको निकालना पड़ता है उसको। नहीं तो कहीं कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता। सो सर 8 नंबर का क्या था किसका मैम? पहले जो आपने बताया 8 नंबर का? 8 नंबर का मैम मैंने बताया था, नीडी पर्सन से उनको फुटवेयर, जूते, चप्पल्स डोनेट कीजिए, ब्लाइंड लोगों की हेल्प कीजिए, बस छाया दान कर दीजिए, और क्या चाहिए। छाया दान क्या होता है? छाया दान, एक कटोरी के अंदर आप तेल लीजिए, सरसों का, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर अपना चेहरा देखिए और फिर उसको आप डोनेट कर दीजिए। दिस इज द छाया दान। आपकी छाया का आपने दान किया। ओके ओके, सो रेमेडी पार्ट थैंक इज यू। नाउ ओवर। ये दिल मांगी मोर है ना, फ्री में आ रहा, चलने दो, खाने दो। सो दैट क्लियर। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बात करें। है, अगर विष्णु शर्मा जी की बात करते हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1957। विष्णु शर्मा इनका पूरा कंप्लीट नेम है। 9-6 का कॉम्बिनेशन है इनका। इनके अंदर एक गॉड ने एक गोल्डन चीज इनके साथ ऐड करके भेजी है, वो है इनका गोल्डन हार्ट। ये ऐसे पर्सन है जो अपने से पहले दूसरों का सोचने वाले हैं, विष्णु जी। न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है इनका, घर से बाहर ज्यादा पसंद या ज्यादा टाइम इनका जाता है, लोगों की, बाहर के लोगों की चिंता में या उनके दुख में ये दुखी होने वाले लोग हैं। एक ट्रू फॉलोअरशिप इन जैसे पर्सन्स के अंदर देखी जाती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। ईगो प्राइड के रूप में होता है, ईगोस्टिक नहीं, ईगो प्राइड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइड। हेल्दी, इनकी भी हाइट एवरेज होगी, बॉडी इनकी स्ट्रांग होगी, लुकिंग स्मार्ट, और पूरी जिंदगी कहते हैं ये अपनी होल लाइफ एक अपने गोल के पीछे भागते रहने में निकालते हैं। कहते हैं अंधों की तरह भागना होता है ऐसे नंबर्स वालों का। इनकी विल पावर सुपर, इच्छा शक्ति, कहते हैं ना नेवर गिव अप एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड नेवर गिव अप का होता है हमेशा। इनके लिए अगर मेरे हिसाब से जो प्रोफेशन में एडवाइस करूंगा वो ये होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, एग्रो एंड मैटर रिलेटेड वर्क। मे बी अब इनका प्रोफेशन कौन सा है वो तो यही बता सकते हैं। 2022 इनके लिए अचीवमेंट लाने वाला ईयर होगा, बट उसके लिए इनको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर कोई चीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं उसका बेस्ट प्राइस इनको 2022 के अंदर मिलेगा, और ये 2022 इनको वर्कॉलिक बना देगा। वर्कॉलिक मतलब काम इतना हो जाएगा कि अपनी हेल्थ इशू वहां पे क्रिएट कर देगा, इतना वर्कॉलिक बनाएगा कि ही विल फेस सम हेल्थ इश्यूज। इनकी महादशा की बात करें तो शुक्र की महादशा है इनकी, केतु की अंतरदशा है, और 2022 में इनके शनि की अंतरदशा आएगी। इनकी लाइफ के अंदर देखा जाता है कि चलते चलते चीजें रुक जाती है, मनी माइंडेड नहीं होते हैं ये लोग, और इनका जो नेम है वो एक ऐसा नंबर शो करता है कि जो आज अमीर, आज गरीब है वो कल अमीर होगा, यानी कि गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने वाला नेम है इनका। सेविंग मोड है, कंजूसी वाला हाथ बोला जाता है। ब्लंट स्पीकर यानी स्पष्टवादी, मुंह पर बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं।
और उस कारण से ये खुद का नुकसान भी कभी कर लेते हैं। फैमिली के अंदर सब लोग इनको चाहते हैं, माँ, बहन और बेटी के साथ अच्छे रिलेशंस, ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद आता है। इनके इनके इस डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन्स में देखा जाता है, पेट से निचला हिस्सा जो होता है, या जो निचला हिस्सा कह सकते हैं, यूरिनरी वाला सिस्टम कह सकते हैं, और जॉइंट पेन्स की दिक्कत इनको होती है। ये जितनी मेहनत करते हैं उससे कम रिजल्ट इनको मिलता है। एजुकेशन इनकी वीक रही होगी, और चांसेस इन डेट ऑफ बर्थ वालों के अंदर लेट मैरिज या लेट चाइल्ड नर्सिंग के भी देखे जाते हैं। अब इनके लिए अगर एडवाइस की जाए रेमेडी, तो वो होगी पक्षियों को दाना डालना सूर्योदय से पहले, सिर्फ माथे पर तिलक, केसर यानी पीला केसर या चंदन का, छायादान इनको करना होगा सैटरडे को, और अपने जूते या चप्पल नीडी या गरीबों को डोनेट करें। इनके लिए सिट्रेन प्लस टाइगर आई और एमथिस्ट इन बीट्स का मिला के एक ब्रेसलेट एडवाइस किया जाएगा। अगर ये चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। अब इनके लाइफ के अंदर दो कुछ दिख रहा है मुझे, एक 1981 के अंदर कुछ ऐसा कुछ घटना घटित हुई होगी इनके साथ में, और एक 2017 के अंदर भी चांसेस हैं जहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटित हुई है। क्या हुई है वो इनको पता होगा, ये बता सकते हैं, बट जो मेरी कैलकुलेशन है वहाँ पे कुछ ना कुछ घटित हुआ है 1981 2017 में। ये मेरा एक एनालिसिस है इनके लिए। इनके पास एक मैजिकल नंबर है, बहुत कम लोगों को मिलता है, और उस नंबर की वजह से इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये खुद से पहले दूसरों का सोचने वाले हैं, ऐसी इनकी नेचर है।